students, from your book Vistas, listen Memories of Childhoods, the word meanings. First of all, ऑटोबायोग्राफिकल आत्मकथा से संबंधित हैरेंग्यू मीन्स भाषण, हैरेंग्यू भाषण। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज मीन्स कम महत्वपूर्ण समझी जाने वाली जातियाँ। सेवरी स्वादिष्ट, स्लंग लटका हुआ, मेन स्ट्रीम मुख्यधारा, एल्डर बुजुर्ग, टैलेंटेड प्रतिभावान, शीक चीख, डोगमा हठ धर्मिता या धर्ममत। कपिंग मीन्स कप की भांति बनाना, कपिंग मीन्स स्टूडेंट्स कप की भांति बनाना, कप की शेप देना। ऑपरेशन शोषण यानी फनी हास्यास्पद। सेरेटेड एजेस मीन्स दांतेदार किनारे, जैसे हम लोग की घरों में नाइफ्स होती हैं, कोई प्लेन होती हैं, कोई सेरेटेड यानी दांत की तरह बना होता है। प्रोवोक्ड उत्तेजित। पन व्यंग्यात्मक श्लेष यानी शब्दों का जोड़ तोड़, दैट इज कॉल्ड पन। फिगर ऑफ स्पीच है ये। बेयर नंगा यानी बिना पत्तों के। मेटलिक धातुई, सेंसिटिव संवेदनशील। एनोइंग मीन्स खींचपूर्ण। एनोइंग खींचपूर्ण। बेडलेम मीन्स पागल खाना। एंड स्टिफ सख्त कठोर। पेल फेस मुरझाई हुई पीली पड़ी हुई। मोकाजिन्स नरम जूते, मोकाजिन्स यानी नरम जूते। ब्लैंकेट कंबल। मोर्नर्स यानी शोक करने वाले, मनाने वाले। रैंक्स यानी पंक्तियाँ। मटरिंग्स बड़बड़ाहट। कीनली यानी पैनी दृष्टि से, कीनली मीन्स पैनी दृष्टि से। सबमिट समर्पण करना। विदर मीन्स किस ओर, विदर मीन्स किस ओर। शडरिंग मीन्स कांपते हुए। नॉ ऑफ काट दिया, शडरिंग मीन्स कांपते हुए। नॉ ऑफ मीन्स काट दिया। ब्रेड्स, ब्रेड्स मीन्स बालों का गुच्छा या चोटी। रीजंट मीन्स समझाना। ऑडिटीज यानी अनोखी चीज़ें। ह्यूमिलेटेड अपमानित हुआ। लेमर, लेमर मीन्स बंदर, एक प्रकार का एनिमल होता है बंदर की तरह। लेमर मीन्स बंदर। परफॉर्मिंग कर्तव्य दिखाने। चॉपिंग टुकड़े करते हुए। स्क्रैप्ड मीन्स बटोर लिए। अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता। फ्रेंजी उन्माद। क्यूकम्बर ककड़ी, फ्रेंजी उन्माद यानी मस्त। ककड़ी क्यूकम्बर। अनफेमिलियर अपरिचित। कम्युनिटी समुदाय। रेस्ट मीन्स भद्दी। मीकली नम्रता से। एरेंट्स मीन्स काम धंधे, एरेंट्स मीन्स काम धंधे। अर्ज्ड मीन्स सलाह दी, एरेंट्स मीन्स काम धंधे एंड अर्ज्ड मीन्स सलाह दी। The text of this lesson is divided into two parts. The first part is the cutting of my long hair. जितकाला सा ने लिखा है कि मेरे लंबे बालों की कटिंग से उसे कैसे ह्यूमिलिएशन यानी अपमान फील हुआ। इंडियंस में लंबे बाल रखने की प्रथा थी, लेकिन अमेरिकन्स उसे छोटा कराना चाहते थे। सी हाउ डिड शी feel in her childhood. The first day in the land of apples was a bitter cold once. Land of apples यानी ऐसी भूमि जहाँ एप्पल्स होते थे, वहाँ पे पहला दिन बिटर कोल्ड यानी बहुत ठंडा था।
फॉर क्योंकि द स्नो स्टिल कवर्ड द ग्राउंड क्योंकि बर्फ़ अभी भी ज़मीन को ढकी हुई है। एंड द ट्रीज वर बेयर और पेड़ एकदम नंगे ओपन हैं, नो लीव्स एट ऑल। अ लार्ज बिल रैंग फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट यानी सुबह के नाश्ते के लिए एक बेल, लंबी बेल बजी। इट्स लाउड मेटेलिक वॉइस, इसकी तेज मेटल यानी धातु की वॉइस मीन्स आवाज़। क्रैशिंग, क्रैशिंग मीन्स चीरती हुई थ्रू द बेलफ्री, बेलफ्री मीन्स बच्चों घंटा घर, जैसे चर्च वगैरह में होता है या सिटी में बीच में घंटा घर होता नहीं, पूरे सिटी के लोग सुनते हैं उसको, उसी तरह। थ्रू द मेटेलिक वॉइस क्रैशिंग थ्रू द बेलफ्री ओवरहेड, घंटा घर के ऊपर से उस लार्ज बेल की आवाज़ आई। एंड इनटू आवर सेंसिटिव ईयर्स, और हमारे सेंसिटिव कानों में गई। द एनोइंग क्लैटर, क्लैटर मीन्स खड़खड़ाहट यानी नाराज करने वाली, चिड़चिड़ा बनाने वाली खड़खड़ाहट ऑफ शूज़, जूतों की, ऑन बेयर फ्लोर्स, जो एकदम ओपन नंगी फर्श थी उस पर, गेव अस नो पीस, हमें शांति नहीं दे रही थी। द कॉन्स्टेंट क्लैश ऑफ हार्श नॉइजेस, क्लैश मीन्स मुठभेड़, आपस में भिड़ना, जो लगातार भिड़ंत हो रही थी हार्श नॉइजेस की यानी कठोर शोर की। विद एन अंडर करेंट ऑफ मेनी वॉइसेस, कई आवाज़ों का जो अंडर करेंट था, नीचे से ध्वनि जा रही थी। मर्मरिंग एन अननोन टंग, यानी जो अननोन टंग्स जिसे हम जानते भी नहीं हैं, वो ऐसी भाषाएं बोल के अननोन टंग्स मीन्स अनफेमिलियर लैंग्वेज के जो वर्ड्स थे और उनकी वॉइसेस थी वो मर्मरिंग साउंड यानी फुसफुसाने वाली साउंड प्रोड्यूस कर रही थी। मेड ए बेडलैम, इन वॉइसेस ने, कठोर हार्श नॉइजेस ने और मर्मरिंग साउंड्स ने एक बेडलैम यानी पागल खाना बना दिया था। विद इन विच, जिसमें आई वॉज सिक्योरली टाइड, जिसमें मैं सुरक्षित बंधी थी। एंड दो माई स्पिरिट टोर इटसेल्फ, और यद्यपि मेरी स्पिरिट यानी अंतर्भावना ने फाड़ दिया, इटसेल्फ यानी स्वयं को, इन स्ट्रगलिंग फॉर इट्स लॉस्ट फ्रीडम, क्योंकि इसकी खोई हुई स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही थी वो। ऑल वॉज यूजलेस, सब कुछ यूजलेस था, सब कुछ निरर्थक था। मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स हैव डिस्टर्ब द लेडी वेरी मच। अ पेल फेस वोमेन, एक एकदम मुरझाए हुए चेहरे की औरत, विद वाइट हेयर केम अप आफ्टर अस, सफ़ेद बाल थे, वो हमारे पीछे आई। वी वर प्लेस्ड इन ए लाइन ऑफ गर्ल्स, हमें लड़कियों की लाइन में रखा गया। हु वर मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम, जो कि डाइनिंग रूम यानी खाना खाने के रूम में मार्चिंग यानी जा रही थी। दीज वर इंडियन गर्ल्स, ये इंडिया की लड़कियां थीं। इन स्टिफ शूज़, और इनके जूते कठोर थे, स्टिफ थे। एंड क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेसेस, और क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेसेस में शरीर से चिपके हुए कपड़े पहनी हुई थी। द स्मॉल गर्ल्स वोर स्लीव्ड एप्रन्स, यानी छोटी लड़कियां पूरी बाह वाला एप्रन पहनी थी, एक कपड़ा होता है एप्रन। एंड शिंगल्ड हेयर, और उनके बाल एकदम शिंगल यानी छोटे छोटे करते थे बच्चों, शिंगल्ड हेयर मीन्स छोटे छोटे बाल थे, एकदम छोटे। एज आई वॉक्ड नॉइजलेसली इन माई सॉफ्ट मोकेजिन्स, मोकेजिन्स मीन्स नरम जूते, जैसे ही मैं चली नॉइजलेसली यानी बिना शोर के। बच्चों जब जूते सॉफ्ट होते हैं तो वो नॉइजलेस होते हैं, कोई साउंड नहीं करते, इसीलिए राइटर बोल रही है एज आई वॉक्ड नॉइजलेसली इन माई सॉफ्ट मोकेजिन्स, यानी मैं नरम जूतों में नॉइजलेसली चल रही थी। आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर, मुझे लगा कि मैं फर्श पे झुक रही हूँ। फॉर, क्योंकि माई ब्लैंकेट हैड बिन स्ट्रिप्ड फ्रॉम माई शोल्डर्स, क्योंकि मेरा जो कंबल था वो मेरे शोल्डर यानी कंधों से स्ट्रिप्ड यानी उतार लिया गया था। आई लुक्ड हार्ड एट द इंडियन गर्ल, मैंने कठोरता से उस इंडियन गर्ल को देखा। हु सीम्ड नॉट टू केयर, ऐसा लग रहा था कि वो ध्यान नहीं दे रही है। दैट दे वर इवन मोर इमॉडेस्टली ड्रेस्ड, कि वो और इमॉडेस्टली ड्रेस्ड हैं। इमॉडेस्टली मीन्स अधिक निर्लज्जता से
ड्रेस्ड हैं, कपड़े पहने हुए हैं, देन आई मेरे की अपेक्षा, इन देयर टाइटली फिटिंग क्लॉथ्स, क्योंकि उनके कपड़े इमोडेस्ट क्यों थे बच्चों, क्योंकि वो एकदम टाइटली फिटिंग थी, फिटिंग बहुत टाइट थी। वाइल वी मार्च्ड इन, जब हम अंदर गए, द बॉयज़ एंटर्ड एट एन अपोजिट डोर, लड़के भी अपोजिट डोर से अंदर आए। आई वॉच्ड फॉर 3 यंग ब्रेव्स, मैंने वो 3 युवा बहादुरों को देखा, हु केम इन आवर पार्टी, जो हमारी पार्टी में आए। आई स्पाइड देम इन द रियर रैंक्स, मैंने उनकी स्पाइड मीन्स जासूसी की, उनकी रैंक के बारे में, स्तर के बारे में। लुकिंग एज अनकम्फर्टेबल एज आई फेल्ट, वो भी उतने असुविधाजनक अनकम्फर्टेबल फील कर रहे थे जैसा कि मैंने किया। अ स्मॉल बेल वॉज टैप्ड, एक छोटी बेल बजी, एंड ईच ऑफ द प्यूपिल्स ड्रू अ चेयर, और हर प्यूपिल यानी शिष्य ने एक चेयर खींची, फ्रॉम अंडर द टेबल, टेबल के नीचे से एक चेयर खींची। सपोजिंग दिस एक्ट मीन्ट दे वर टू बी सीटेड, मैंने सोचा कि इस काम का मतलब कि उन्हें बैठना है। आई पुल्ड आउट माइन, मैंने अपनी चेयर खींची, एट वंस तुरंत, एंड स्लिप्ड इन टू इट, और इसमें स्लिप कर गई। फ्रॉम वन साइड, एक साइड से मैं इसमें स्लिप करके बैठ गई। बट वेन आई टर्न माई हेड, जब मैंने अपना सर घुमाया, आई सॉ, मैंने देखा, दैट आई वॉज द ओनली वन सीटेड, कि तब मैंने देखा कि मैं ही सिर्फ अकेली थी जो बैठी थी। एंड ऑल द रेस्ट एट आवर टेबल रिमेंड स्टैंडिंग, और जो सब और लोग थे हमारी टेबल पे वो सब खड़े ही थे, सिर्फ मैं ही बैठी थी। जस्ट एज आई बिगैन टू राइज, जब मैं उठने लगी, लुकिंग शाइली, शाइली मीन्स शर्माते हुए देखने लगी, अराउंड टू सी हाउ चेयर्स वर टू बी यूज, मैं जब देखने लगी चारों तरफ कि चेयर्स कैसे यूज़ की जानी हैं। अ सेकेंड बेल वॉज साउंडेड, दूसरी बेल भी बजी। ऑल वेयर सीटेड एट लास्ट, अंत में सब बैठ गए। एंड आई हैड टू क्रॉल बैक इन टू माई चेयर अगेन, और मैं अपनी चेयर में क्रॉल यानी रेंग गई, यानी फिर वापस बैठ गई। आई हर्ड अ मैन्स वॉइस एट वन एंड ऑफ द हॉल, हॉल के एक छोर से मैंने एक आदमी की आवाज़ सुनी। एंड आई लुक्ड अराउंड टू सी हिम, और मैंने चारों तरफ उसे देखने की कोशिश की। बट ऑल द अदर्स हंग देयर हेड्स ओवर देयर प्लेट्स, लेकिन और अन्य लोगों ने अपने सर को अपने प्लेट्स के ऊपर रखा था। मीन्स अपने प्लेट पे उन्होंने अपने सर झुकाए थे। एज आई ग्लेंस्ड एट द लॉन्ग चेन ऑफ टेबल, जब मैं टेबल्स की लंबी चेन को मैंने देखा, ग्लेंस यानी देखा, आई कॉट द आइज ऑफ ए पेल फेस वुमेन, मुझे एक मुरझाए हुए चेहरे की आंखें दिखाई दी, अपान मी, जो मुझे देख रही थी। इमीडिएटली आई ड्रॉप्ड माई आइज, मैंने अपनी आंखें झुका ली। वंडरिंग वाई आई वॉज सो कीनली वॉच, मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं इतनी कीनली यानी उत्सुकता से क्यों देखी जा रही थी। बाय द स्ट्रेंज वुमेन, उस अजनबी औरत के द्वारा। द मैन सीज्ड हिज मटरिंग्स, वो आदमी अपनी मटरिंग्स यानी जो घोषणा कर रहा था, जो बोल रहा था, बुदबुदा रहा था, मटरिंग्स मीन्स बुदबुदाना, उसने बुदबुदाना बंद किया। एंड देन अ थर्ड बेल वाज टैप्ड, उसके बाद तीसरी बेल यानी घंटी बजी। एवरी वन पिक्ड अप हिज नाइफ एंड फॉर्क एंड बिगेन ईटिंग, हर व्यक्ति ने अपनी नाइफ यानी चाकू और फॉर्क यानी जो दांत वाली स्पून होती है वो उठाया, एंड बिगेन ईटिंग, और खाने लगे। आई बिगेन क्राइंग इंस्टेड, इंस्टेड मीन्स इसके बजाय मैं रोने लगी। बाई दिस टाइम, इस समय, आई वॉज अफ्रेड टू वेंचर एनीथिंग मोर, इस समय मैं डरी थी कुछ भी करने से, यानी इस समय मैं कुछ भी करने से डर रही थी।